खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने इमरजेंसी की याद दिलाते हुए कहा कि अब कांग्रेस परजीवी हो चुकी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने तीसरी बार उन्हें सरकार चलाने का आदेश दिया है। दरअसल विपक्ष लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही ये कहता रहा है कि केंद्र में अल्पमत सरकार है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा था और प्रधानमंत्री मोदी ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में जमकर पलटवार किया और हर एक आरोपों का जवाब दिया। भी खुशी में मगन है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? आपके मुंह में संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है। ये पाप कर करके आप बैठे हुए लोग। अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। लोकसभा की तरह राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर एक बार फिर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए एक बार फिर देश को इमरजेंसी की याद दिलाई और कांग्रेस को परजीवी बताया। इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में उनके साक्षी है। फिर भी सदन को गुमराह कर आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था। और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। लोकसभा में कहा था अब कांग्रेस का परजीवी युग शुरू हुआ है। ये परजीवी कांग्रेस है। जहां वो खुद अकेले लड़े वहां उनका स्ट्राइक रेट शर्मजनक है, और जहां किसी के सहारे, किसी के कंधे पर बैठने का मौका मिला, वहीं पर से बच करके आए हैं। देश की जनता ने आज भी उनको स्वीकार नहीं किया है। वो किसी की आड़ में आए हैं। ये कांग्रेस परजीवी है। कांग्रेस इस बार अपनी ताकत बढ़ने से गदगद है। एक दिन पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो वार किया था, उस पर प्रधानमंत्री ने जबरदस्त पलटवार किया और मणिपुर पर भी विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी हौसला बुलंद करते हुए, तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे। गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका जिसका इन काम से संबंध है, वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट परीक्षा को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री ने उसका भी जवाब दिया और देश के छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को
ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। संसद में इन गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कानून भी हमने बनाया है। वहीं विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई। तो हमारे को बोलते हैं कि हम संविधान विरोधी है। अरे खुद विरोधी है, जन्मतः ही विरोधी है, शुरू से विरोधी है। 3-4 बार एलओपी ने रिक्वेस्ट की कि वो इंटरवीन करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे झूठ परोसा जा रहा था और एक जैसे बार बार ये एक नॉर्म बन गया है कि मिनिस्टर्स भी आकर इंटरवीन करते हैं, तो इन्होंने इनको इंटरवेंशन देने का समय नहीं मिला। 3-4 बार हमने रिक्वेस्ट की माननीय चेयरपर्सन से, पर उन्होंने मौका नहीं दिया। इसलिए हमने कहा कि अगर हमारी सुनवाई नहीं करनी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम ही ये नहीं मानते हैं, अभी भी उसी अहंकार से चल रहे हैं, तो हमने भी सदन से वॉकआउट किया। विशेष सत्र के बाद संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलने की उम्मीद है और माना जा रहा है कि विशेष सत्र की तरह ही बजट सत्र भी हंगामेदार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।